हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रश्मि निटिन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये कान्हा जी की वूलन ड्रेस। तो सबको पता है कि होली आ रही है, तो होली में हम अपने कान्हा जी को कलरफुल ड्रेस पहनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी कलर से भीगे होते हैं। कई कलर्स हमारी ड्रेस पे भी पड़ते हैं, तो उनकी ड्रेस अगर कलरफुल होती है तो उनकी भी एक होली हो जाती है। तो इसकी वजह से हमने उनके लिए ये कलरफुल ड्रेस बनाई हुई है, 3 कलर से, वाइट, ब्लू और येलो। ठीक है, ये 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है। इसकी चोली जो है ये मैंने 5 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। सेम ड्रेस मैंने 3 नंबर के कान्हा जी पे भी बनाई है। सेम डिज़ाइन 3 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। तो इस ड्रेस का जो घेरा है ये मैंने 5 इंच का रखा है, ये देखिए। ठीक है, और सेम चीज़ हम 3 नंबर के कान्हा जी की भी बना के आपको उसका घेरा माप के दिखा देंगे। तो इस ड्रेस को मैंने 3 कलर में टोटल बनाया है। 3 ड्रेस बनाई है जो अलग अलग कलर्स में है। तो एक तो मैंने ये बनाया हुआ है वाइट के साथ ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन। एक ड्रेस मैंने ये बनाई है वाइट, रेड, येलो का कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। तो ये मैंने 3 नंबर के कान्हा जी का बनाया है। तो देखिए, 2 लाइन की डिज़ाइन ये भी है और 2 लाइन की डिज़ाइन ये भी है, पर दोनों में कितना अंतर है। इसका 5 इंच का घेरा है और इसका घेरा अगर हम मापें तो 4 इंच टोटल आ रहा है, 4 से भी थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में कितना अंतर है। अंतर किस लिए है? चोली की वजह से है, क्योंकि ये 3 नंबर की चोली के ऊपर ये सेम डिज़ाइन बनी है, तो ऑटोमेटिक ये छोटा हो गया। इससे छोटा आप बनाना चाहते हैं तो छोटी चोली बनाइए। तो उस हिसाब से आपको मेरे चैनल पे 3 नंबर की चोली, 5 नंबर की चोली सब अलग अलग मिल जाएगी। खाली खाली चोली की वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। ये 2 कलर के अलावा हमने 2 कलर में और बनाया हुआ है 5 नंबर के कान्हा जी को, वो भी आएगा। ये देखिए, क्रीम कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा कलर लग रहा है ये, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। 5 नंबर के कान्हा जी की ये बनाया हुआ है हमने। इसमें हमने बीडिंग में थोड़ा सा हमने ये पर्ल डिज़ाइन बनाया है, पर इसमें हमने पर्ल डिज़ाइन ना बना के इसको हमने सिंपल रखा है। आप चाहें तो इसमें भी पर्ल डिज़ाइन बना सकते हैं, पर ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो हमने इसी तरह से रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 3 हमने ये बनाए हैं सेम डिज़ाइन में। तो आप भी इसको अलग अलग साइज़ में बना सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और डिज़ाइन सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें बस चोली का अंतर आ जाता है बस। तो आप भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा अगला आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो आज हम इसके बारे में इसको बना के टोटल बताएंगे, ये कलर कॉम्बिनेशन का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले 15 चेन। ये देखिए, एक नॉट हमने बना ली है। अब हम इसमें 15 चेन लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए, ढीली ढीली हमने चेन ली है। 15 चेन लेने के बाद अब हम अपने क्रोशिया हुक में अब 3 चेन और लेंगे। यहाँ पे उंगली रख लेनी है, 15 चेन जहाँ हमारी पूरी हुई है, और 3 चेन और लेनी है। फिर जहाँ हमारी 15 चेन पूरी हुई थी वहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए, ये जो 3 की चेन थी ना, ये 3 चेन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया बन गई और एक डबल क्रोशिया ये बन गई। अब आगे की सारी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक ये वाली चेन, ये वाली 3 की चेन लेके हमारी 16 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगी। तो 3 4, इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये 15 डबल क्रोशिया और एक ये मिला के 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर आगे हम दिखाते हैं आपको।
ये देखिए 16 डबल क्रोशिया ये टोटल हो गई हैं हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया टोटल हो गई हैं। अब हम अपना नेक्स्ट सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेके हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो जहाँ पे हमने 3 चेन लिए यहाँ हमें नहीं बनाना है, आगे वाले चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले वाले में हमें एक ही रखनी है क्योंकि ये 3 की चेन को हम 1 डबल क्रोशिया मानते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, 1 डबल क्रोशिया बनानी है और आगे की बाकी की चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, उसके आगे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 फिर आगे 1 2 इस तरह से हर चेन में हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। और फर्स्ट की में हमने एक बनाई और लास्ट में भी हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी लाइन में हमने ये बना ली, हर एक पे 2 डबल क्रोशिया और इस वाली में, पहली वाली में और दूसरी वाली में एक एक डबल क्रोशिया। तो 1 2 डबल क्रोशिया तो ये हो गई और लास्ट में बची हमारी 14। तो 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बना ली तो 28। तो यानी 30 डबल क्रोशिया हमारी सेकेंड रो में हो जाएंगी, 30 डबल क्रोशिया। अब हमको बनाना है थर्ड रो। 2 3 देखिए पहले वाले में एक चेन बनाई, उसके बाद हमने नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बना ली और उसके बाद हमें पांचवी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 4 चेन में हमें एक एक ही बनाना है। 1 2 3 4 एक एक बनाया। जब पांचवी चेन पे हम पहुंचेंगे तो हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, 1 और 2। फिर आगे की 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और पांचवी में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। 1 2 3 4 में एक एक और पांचवी में 2 एक साथ। तो ये वाली रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी। बस एक चीज़ का याद ध्यान रखना है कि ये जो दूसरी चेन होगी यहाँ से ही हम शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमें 2 बनाना है, उसके बाद 4 छोड़ के पांचवी पे 2, फिर 4 छोड़ के पांचवी पे 2। तो इस तरह से 4 पे एक एक और पांचवी पे 2 डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में हमारे टोटल 36 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 36 टोटल। ठीक है, हर 4 के बाद हमने पांचवे पे 2 डबल क्रोशिया बनाई है। तो अब यहाँ से हमें 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करना है। 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। चौथी रो में हम इसको जोड़ देंगे, मतलब इसकी बाजू और सामने का और पीछे का पल्ला चौथी रो में हम अलग करेंगे। तो 3 चेन बना के आगे की 5 चेनों में हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना ली हमने। अब हमको आगे 8 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने छोड़ी और 9वीं डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए एक हमारी ये बाजू निकल आई है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया। अब हमको 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ से हमको फिर से 8 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने छोड़ी। 9वीं डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, फिर आगे वाली पे फिर से एक, फिर उसके आगे फिर से एक, यानी 5 हमारी आगे फिर निकल आएंगी। 3 हो गई, 4 और ये लास्ट वाली 5। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारी इस साइड हो गई और 5 डबल क्रोशिया हमारी इस साइड हो गई। ठीक है, तो ये हमारी अब कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कान्हा जी की चोली हमारी ये तैयार हो गई है। अब अगर हमें सामने से खुला रखना है, ठीक, तो हम कुछ लोग खुला पहनाते हैं और कुछ लोग सामने का बंद कर देते हैं। अगर हमें सामने से खुला पूरे में रखना है तो हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, और अगर हमें इसको बंद करना है तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो हम एक फ्लावर पैटर्न बना रहे हैं तो इसको हम बंद करेंगे। ठीक है, बंद करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ये पहले वाली चेन से, तीसरे नंबर की चेन से ये इसको यूं अटैच कर देंगे। ठीक है, अटैच करके अब हर एक स्टिच पे हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है। चेन स्लिप स्टिच बना के ये हम किनारे के साइड आ जाएंगे। साइड से अगर हम पैटर्न अपना बनाएं तो वो जोड़ उसका पता नहीं चलता है, इसलिए हम एकदम ये किनारे के साइड आएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक स्लिप स्टिच बनाते बनाते हम किनारे के साइड आ गए हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ से अपना सेकंड पैटर्न, नीचे का पैटर्न चालू करेंगे। तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, अभी इसमें किनारे की साइड हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी परफेक्ट बन जाएगी। तो वाइट कलर से हमने बनाया है इसको, बॉर्डर हम किसी भी कलर का रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे का घेर इसका चालू करेंगे। तो यहाँ से घेर चालू करने के लिए सबसे पहले तो हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेके हम हर चेन में एक एक 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने 3 चेन ली थी ना, वहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है। तो 2 डबल क्रोशिया ये हो गई। अब नेक्स्ट पैटर्न में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर उसके आगे फिर हमें 2 डबल क्रोशिया ही बना लेनी है, क्योंकि अब हमें इसका घेर बढ़ाना है ना, फ्रॉक के उसमें करना है। तो हर स्टिच पे हम 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 1 2। तो ये देखिए अब ये यहाँ तक हम आ गए लास्ट में। अब ये 3 की चेन से हमें इसको जोड़ देना है तीसरी चेन में। ये देखिए स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे। तो अब हमारा ये घेर बनके तैयार हो गया है। इतने ही घेर हमको चाहिए। ठीक है, अब हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वाला। यहाँ पे आके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बना के सेम जगह पे 3 चेन बनाएंगे, प्लस 1 और 2 चेन हम और एक्स्ट्रा बनाएंगे और सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी वी स्टिच। वी स्टिच बना के हमें एक चेन बनानी है और 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर सेम जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक चेन लेके हम 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 4 और फिर से यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया के बाद एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए
तो ये देखिए दूसरी लाइन में हमारी ये टोटल वी स्टिच बन गई है। अगर आपकी कहीं पे भी डबल क्रोशिया ज़्यादा होती है तो आप कहीं बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, 4 की हो जाए, एक आध जगह 5 छोड़ दीजिए। अगर कम पड़ती है तो 4 की बजाय 3 छोड़ लीजिए। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए मैंने बनाई है। तो ये टोटल वी स्टिच हमारी 10 बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वी स्टिच टोटल हमारी बनी है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। अभी हमें वाइट से ही काम करना है इसमें। तो अगली रो बनाने के लिए ये साइड में है, तो हम यहाँ बीच में एक स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। और अब हमें एक चेन बनानी है और फिर से सेम जगह पे 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है इस वी स्टिच के अंदर। ठीक है, ये 4 की कली बनानी है। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर हमें बनानी है 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने इस वी स्टिच के अंदर बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और अगली वी स्टिच में हमें बनानी है 4 की कली, यानी कि 1 और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक, फिर एक चेन, फिर अगली वी स्टिच में 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डबल क्रोशिया। तो ये वर्क ऐसे ही कंप्लीट होगा। पहले हम एक वी स्टिच में 4 की चेन बनाएंगे, इस साइड की वी स्टिच में ही हमें 4 की चेन से स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वी स्टिच में, फिर 4 की कली और फिर 10 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन का हमें गैप इसमें रखना है। ठीक है, फिर एक चेन लेके अब हमें 4 की कली इसमें बनानी है। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरी रो। तो ये देखिए लास्ट में हमारी जो लास्ट वाली वी स्टिच आई है ना, इसमें 10 डबल क्रोशिया हमारी बनी है और यहाँ पे हमारी 4 की कली थी। तो इस 10 डबल क्रोशिया को ये 3 की चेन से तीसरी वाली चेन पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। पहले हम यहाँ पे एक चेन बना लेंगे और फिर इसको इस स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये देखिए एक रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें दूसरा कलर लगाना है, तो हम पहले यहाँ पे लगाएंगे येलो कलर। तो ये देखिए हमने ये एक यहाँ पे नॉट लगा ली येलो कलर की और इसके अंदर से इस नॉट को निकाल लिया और ये वाइट वाला धागा हमने कस लिया। ठीक है, अब इसमें एक चेन बना ली जिससे ये पक्का हो जाए। अब ये स्लिप स्टिच करते करते हमें ये बीच में स्लिप स्टिच एक करना लेनी है। 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और फिर ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है,
फिर एक चेन बना के और फिर ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 10 डबल क्रोशिया पर्ल के साथ में बनाना है। इसके ऊपर 10 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे, ये यहाँ पे स्टिच है ना, और यूँ स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट चेन पे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ये एक पर्ल वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये हमने बनाया एक 3 चेन लेके पर्ल। ठीक है, तो ये 10 डबल क्रोशिया पूरी ये कंप्लीट होगी। फिर से एक चेन बन के और फिर से ये 4 की कली बनेगी। तो इस तरह से ये वाली रो हमें कंप्लीट करके यहाँ पे ऐड कर लेना है, इधर ऐड कर लेंगे रो कंप्लीट करके। तो ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है, हमने ये 3 की चेन से इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो 4 की कली है इसके ऊपर हम 4 की कली बनाएंगे। तो ये बीच में आके हमने स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 चेन बनाई और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो 4 की कली हमने ऐसे की, ऐसे बना ली। अब हमको बनानी है 1 और 2 चेन हमने ली और उसके बाद क्रोशिया हुक में धागा लेके हमें इसमें से यहाँ से ये बैक पोस्ट होता है ना, यूँ देखिए यहाँ क्रोशिया हुक को डालना है और ये इसके बगल से निकालना है, धागा लेना है और फिर से इसमें से निकाल लेना है और फिर बनाना है एक डबल क्रोशिया यूँ। ठीक है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन लेंगे हम, 2 चेन लेके फिर हम 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरी डबल क्रोशिया में हमें फिर से ऐसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है यूँ इस तरह से। फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरी में फिर से ऐसे बैक पोस्ट बना लेंगे। पीछे पीछे से धागा चलेगा, ये 2 चेन लेके और अब 1 और 2 छोड़ेंगे तो ये लास्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हमें यूं बैक पोस्ट बना लेना है। फिर 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेके अब हम सीधे यहाँ पे बीच में आएंगे यहाँ पे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 की कली हमें फिर यहाँ पे बना लेनी है। फिर 1 और 2 चेन लेना है और फिर से ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के पीछे यानी कि बैक पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है। फिर 1 और 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरी में फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, तीसरी में फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे तो लास्ट की एक डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद 1 और 2 चेन लेके अब ये 4 की कली पे हम सीधे आ जाएंगे यहाँ बीच में और 4 की कली ही बनानी है। 1 2 1 चेन, फिर से 1 और ये 2 और 1 और 2। अब हम आगे फिर ऐसे ही काम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पीछे बनता चला जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसको रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए लास्ट में ये लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया हमने, 2 चेन ली और ये 3 की चेन से हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच। ठीक, अब ये रो हमारी ये पीछे की रो होती है, ये पीछे की साइड बनती है, ये हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, अब ये बीच में आके हमें स्लिप स्टिच करना है और यहाँ से हमें फिर से वाइट वाला धागा हमें फिर से उठा लेना है, ये यहाँ से 1 2 और 3 चेन वाइट धागे से बना लेना है। पीले धागे का अब कोई यूज़ नहीं है तो पीला धागा हम काट लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 चेन
और फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 की कली हमें यहाँ फिर से बना लेनी है, 4 की कली। अब हमें ये बीच में काम करना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया का गैप हमने बनाया था, एक चेन लेंगे हम और इस 2 डबल क्रोशिया के गैप के बीच में हमें एक वी स्टिच बनानी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, सॉरी 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक वी स्टिच बनाई है। कहाँ पे? ये जो 2 चेन की गैप थी ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 चेन का गैप था, इस 2 चेन के ऊपर हमने एक वी स्टिच बना ली है। वी स्टिच बनाने के बाद एक चेन लेंगे हम, 2 चेन लेंगे और एक अगले वाले में हमें ऐसे जोड़ देना है, यानी कि सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर 1 और 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 1 और 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 1 और 2 चेन लेके फिर इसके आगे, यानी ये फिर से हमारा ये बीच वाला ही आ गया। यहाँ हम फिर से एक वी स्टिच बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 बार, 1 2 3 बार हमने जोड़ा, एक वी स्टिच बनाया और 3 बार हमने जोड़ा है इसको 2-2 चेन लेके। ठीक है, फिर से एक वी स्टिच बनाया, फिर एक चेन लेके हम ये यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, एक यानी कि कली बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हो गई हमारी 4 की कली, एक चेन। फिर ये जो गैप है यहाँ पे हमें फिर से वी स्टिच बनानी है, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया, एक बार जोड़ा हमने, इस तरह से 3 बार हमें जोड़ना है। फिर 2 चेन ली हमने और फिर से ये दूसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, फिर 1 और 2 चेन ली, तीसरे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, फिर 1 और 2 चेन ली और चौथे वाले में हमने वी स्टिच बना ली, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब एक चेन लेंगे और ये कली पे आ जाएंगे हम, फिर यहाँ पे हम 4 की कली बना लेंगे। तो जब जब ये 4 की कली हमें बनानी है ना, तब तब हमें 1 डबल क्रोशिया, एक चेन ही लेनी है किनारे। जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे ना 4 कली बनाने के लिए, तो यहाँ एक चेन लेंगे, बाकी सब में हमें 2-2 चेन का गैप करना है। तो इस तरह से हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट करेंगे, एक चेन फिर यहाँ लेंगे और यहाँ पे हमें फिर वी स्टिच बनानी है। तो ये वाली रो हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कितनी वी स्टिच यहाँ पे बनी है। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारी ये कली है, इसके अंदर हमें ऐसे की ऐसे कली बना लेनी है, 1 2 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन, फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, कली के अंदर हमने कली बना ली। अब एक चेन करेंगे और ये जो हमने वी स्टिच बनाई थी, इसके अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 10 डबल क्रोशिया बना ली। फिर हमें बनानी है 1 और 2 चेन और ये वाला गैप छोड़ के इस वाले में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, फिर 1 और 2 चेन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, फिर 1 और 2 चेन बना के हमें सीधे इस वाले वी स्टिच के अंदर आना है और 10 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 10 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन और फिर ये एक कली आ गई ना, कली के पहले हमें एक चेन बनाना है, सॉरी 2 चेन नहीं बनाना है। जब कली के पहले हमें वर्क करना है ना, तो एक चेन बना के इस कली से हमें जोड़ देना है। ये कली के ऊपर हमें कली बना लेनी है,
एक और दो डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, एक और दो। और कली के बाद जब हम 10 डबल क्रोशिया की तरफ बढ़ेंगे तब भी हमें सिर्फ एक ही चेन बनानी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद एक एक चेन बनानी है। एक चेन बना के हम इस वी स्टिच के अंदर 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 10 और एक चेन, सॉरी 2 चेन बनाएंगे और ये वाले पे छोड़ के हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक और दो चेन, फिर उसके बगल वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर एक और दो चेन और फिर इसके अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये इस तरह से ये रो बनती चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा पैटर्न बनेगा। तो ये रो ये वाली कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए फूल का पैटर्न ये कितना प्यारा बन रहा है। ये इस तरह से फूल बनता चला जा रहा है। अब इसमें हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वाइट से हम ये बीच में आएंगे और स्लिप स्टिच एक बना लेंगे यूँ इस तरह से। ठीक, स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमें ये वाला कलर यूज़ करना है। तो इसको हम अटैच कर लेंगे यहाँ से यूँ इस तरह से। वाइट वाला खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस वाले कलर से 2-3 चेन बना लेनी है और इसके अंदर हमें बनानी है एक डबल क्रोशिया। 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से यहाँ पे हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और फिर 2। ठीक, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के अब एक चेन हमें बनानी है। और अब हम इसके ऊपर वर्क करना है। जैसे हमने ये यहाँ पे किया था ना, ये वैसे ही हम अब इस 10 डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे एक चेन बना के। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद 1 2 और 3 चेन बना के यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से बाहर कर देंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया बनी, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरी डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3 चेन बनानी है। क्रोशिया हुक को हम यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दूसरा पर्ल बन गया और डबल क्रोशिया। अब तीसरी डबल क्रोशिया के हमें तीसरी डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 चेन यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ से अटैच कर देंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरह से हमें ये 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेनी है। 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना ली, इस तरह से बन गया ये। ठीक है, अब हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पर, 1 और 2 चेन लेके ये जो 1 2 3 गैप है ये बीच वाले में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे, फिर ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह का हमें पैटर्न बना लेना है। फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो एक चेन लेंगे। इस पैटर्न को बनाने के बाद 2 3 चेन लेके और यहाँ पे तो ये पैटर्न हम बना लेते हैं पहले 10 डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर हम बताते हैं इधर कली के पास क्या करना है। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न हमने फिर बना लिया। अब ये कली के पहले हमें एक चेन ली और फिर इस कली के अंदर हमने बना दिया एक कली, 4 की कली, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हमें बनानी है 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इस 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है वैसे ही। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न चलेगा लास्ट तक बना के, फिर आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। तो लास्ट तक बना ले, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं।
देखिए हमने ये इसका घेरा कंप्लीट कर लिया है, घेरा पूरा तैयार हो गया है। तो पहले इसमें देखिए 1 2 3 4 5 फूल ये बने थे। अब इसमें ये 5 से 10 हो गया, डबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फूल हो गए। ठीक है, इसका घेरा तैयार हो गया। अब इसकी बीडिंग हम करके फिर आपको इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। इसकी बीडिंग पहले हम कर लेते हैं। तो बीडिंग करने के लिए हम दोनों कलर यूज़ करेंगे, येलो भी और ये ब्लू भी। बहुत अच्छी बीडिंग आएगी दोनों कलर यूज़ करने पर। तो यहाँ से हम अपना सबसे पहले हम यहाँ पर येलो कलर जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे येलो कलर जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशिया, एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर ये देखिए डबल क्रोशिया है, ये बड़ा है होल, तो 1 और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसके बाद ये होल भी बड़ा है तो 2 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, ये होल भी बड़ा है तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, कॉर्नर पे अब हम आ गए। कॉर्नर पे आने पे हमें ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक चेन बनानी है और यहीं से अपने वर्क को हमें टर्न कर लेना है। सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक, अब ये बनाते हुए हमें पूरा ये गले का कंप्लीट कर लेनी है बीडिंग। एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक पे। हर देखिए ये डबल क्रोशिया है, इसके बीच में ये स्पेस है तो इसके बीच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। ठीक, अब ये है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब ये बगल वाला स्पेस, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे। तो इस तरह से बनाते हुए हमें दूसरे रो तक आना है। यहाँ तक आएंगे और यहाँ से आके फिर हम सेम जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे ही बना के हम यहाँ पे यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके पूरा बना के फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये लास्ट तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमें डाल के एक स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये पीले का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। पीले की बीडिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे हमें ये ब्लू कलर लगा लेना है। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे ब्लू कलर से। तो यहाँ ब्लू कलर से हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 और 3। यहाँ पे एक पर्ल बनाएंगे जैसा हमने इधर बनाया था नीचे। ठीक है, 3 चेन बना के इस जगह पे हम वापस इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। पीला वाला धागा खींच लेना है। तो ये पर्ल एक तैयार हो गया। अब हमको नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, उसके अगले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और जब हम तीसरी लाइन में पहुंचेंगे ना, दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जब तीसरी सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे यूं, तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद ये एक स्टिच यहाँ से उठानी है और एक हमें यहाँ से उठानी है। ये देखिए, और यहाँ पे हमें यूं करके स्लिप स्टिच बना लेनी है। ठीक, फिर आगे फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये तीसरे पे आके फिर से हमें यही करना है 1 2 और 3 चेन बना के यहाँ पे अपने क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे डालना है और ये धागा लेके ये इसको यूं स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक, आगे वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये तीसरा वाला फिर एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे फिर से एक पर्ल बना लेंगे। तो 3 पर्ल हमारे यहाँ पे हो गए इधर की साइड में। ठीक, अब ऐसे ही 3 छोड़ के 2 पे सिंगल क्रोशिया और तीसरे पे एक पर्ल बना के हम पूरा यहाँ तक का इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी बीडिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये मैंने गले में भी बीडिंग हो गई है
और ये इसके बाजू में भी बीडिंग हो गई है। ये देखिए इसका घेरा कंप्लीट हो गया है टोटल। ये देखिए, तो इसको छोटे साइज़ में भी आप बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी। ये 5 नंबर के कान्हा जी का है। अगर आपको इससे छोटा साइज़ बनाना है तो फिर आपको, या फिर ये चीज़ आप कम कर दीजिए, ये जब चोली आपकी छोटी होगी ना तो ये चीज़ घेरा अपने आप छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये तो 5 नंबर के कान्हा जी का है। एक मैंने ये 3 नंबर के कान्हा जी का बनाया हुआ है। ये भी कलरफुल बनाया है मैंने, 3 कलर यूज़ किए हैं। इसमें भी मैंने सेम डिज़ाइन सेम है इसकी। ये देखिए। और आप देखिए इसके ये भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें घेरा इसका ये चीज़ कम होने की वजह से, चोली की जो ये यहाँ पे डबल क्रोशिया आती ना, ये चीज़ चोली छोटी होने की वजह से इसका घेरा अपने आप छोटा हो गया। तो दोनों के साइज़ में देखिए कितना अंतर है। ये है और ये देखिए, दोनों के साइज़ में कितना अंतर है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसका घेरा जो है, ये देखिए, ये टोटल 5 मीटर बना हुआ है, यहाँ तक का 5 मीटर आ रहा है। और इसका घेरा जो है ये 4 मीटर बना हुआ है। ठीक, तो दोनों के साइज़ में इतना अंतर आ गया है सिर्फ चोली की वजह से। तो 3 नंबर के कान्हा जी की चोली कैसे बनानी है, ये मेरी वीडियो में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप 3 नंबर के कान्हा जी की भी बना सकते हैं इसको। 5 नंबर के कान्हा जी में भी सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आपको 1 नंबर के कान्हा जी का बनाना है तो सिर्फ आप इतना बनाइए, इसका दूसरा हिस्सा ना बनाइए। और चोली छोटी होगी तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा आने वाली अपडेट्स के लिए। आगे आपको और अच्छे अच्छे थालपोस वगैरह सब मिलेंगे, क्योंकि अब समर स्टार्ट होने वाला है। तो समर में हम थालपोस वगैरह ये सब चीज़ें, पर्स भी हम बना के बताएंगे आपको, तो वो सब हम आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अगली चीज़ आप क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ की ट्यूटोरियल आपको चाहिए, तो हम वही चीज़ आपको बना के बताएंगे। तो ये देखिए, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।